जय हिंद। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, इसके इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को जब भी लर्न करते हैं तो उस टाइम में, लर्निंग के टाइम में बहुत ही ज़्यादा सर दर्द होता है, मगजमारी होता है। तो कुछ ऐसा लॉजिक्स हम लोगों ने सोच के रखा है कि हम लोग उसको ईजी तरीके से कैसे लर्न कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि मेडिकल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नीट वाले जितने एस्पायरेंट्स लोग हैं, उसके बाद साथ साथ में स्कूल के स्टूडेंट्स लोगों को भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है उनका एटॉमिक नंबर याद रखना, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या कैरेक्टर्स हैं, बिहेवियर्स कैसा है उनके ग्रुप का, पीरियड्स का। तो हम लोग ये सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा एक ही टारगेट है कि स्टूडेंट को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न किस में हुआ है कि उसमें जो एटम्स अरेंज किए गए हैं वो किस ऑर्डर में है, उनका ग्रुप्स का क्या है, कौन सा ग्रुप्स में, कौन सा ब्लॉक में है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम। जितने भी नीट वाले एस्पायरेंट्स हैं ना, उनको दिक्कत होता है, स्कूलिंग स्टूडेंट वालों को भी दिक्कत होता है, 11th-12th वालों को स्टूडेंट को भी दिक्कत होता है। तो मैं ऐसे एक लॉजिकल तरीके से पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का एक तरीका बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा बहुत ही हंसते खेलते मतलब समझ लो सीख जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। राइट, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एटम्स प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, एंड 18 ग्रुप्स है। कितना? 18 ग्रुप्स। ये पीरियड्स समझ रहे हैं ना? हम लोग पीरियड्स को कैसे अभी काउंटिंग करते हैं देखेंगे, है ना। कुछ और पीरियड्स में समझ लेना। एक स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास वाला क्या बोलता पता है कि सर पीरियड्स इस 7 पीरियड्स कैसे हो गया सर? पीरियड्स तो एक ही रहता है ना, महीना में एक ही बार। वो वाला पीरियड्स नहीं बाबू, ये केमिस्ट्री वाला पीरियड्स है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना कि बहुत सारा दिमाग लोग एक्स्ट्रा लगाते रहता है, समझ गया ना। तो टोटल हम लोग पास में, अच्छा एक चीज और बता देते हैं, एक और ग्रुप उसका नीचे जो आता है, जो लास्ट वाला जो लाइन 2 रहता है ना, वो क्या है? लेंथेनाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? लेंथेनाइड ग्रुप है। और दूसरा का एक्टिनाइड है। याद रखना इसको, पहला वाला लेंथेनाइड है और दूसरा एक्टिनाइड है। अब देखते हैं हम लोग कि पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उसके पीरियड्स और ग्रुप्स कितने। राइट, देखो ये जो ऐसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं ना, कहां से? ऊपर से नीचे, तो हम लोग इसको ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। और जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड बताए थे ना, ये जो L से स्टार्ट हुआ है ना लेंथेनाइड, इसी को बोलते हैं। और ये वाला AC से जो स्टार्ट हुआ है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड। तो ये भी याद कर लेना। ठीक है, आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें स्कूल्स में या कॉलेजेस में या मोस्ट ऑफ द नॉर्मल क्वेश्चंस देखा जाए तो ज्यादातर प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, वो ग्रुप्स कौन से आते हैं? अल्कलाइन ग्रुप से आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप से आते हैं। और ये ग्रुप 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और बात करेंगे पीरियड्स का, तो ये पीरियड्स ये और ये, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में आते हैं। लेकिन ये भी हम बताते हैं कि तुमको ये वाला से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं ना, ये वाला पीरियड्स में, मतलब 21 से लेकर के 30 एलिमेंट्स तक। और बाकी बात ये वाला तो हम ग्रुप में सब बताइए देंगे। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं ना, उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पीरियड्स बोलते हैं। तो इन सेंस हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सा लाइन? ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, ये वाला लाइन, इसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। और ये जो ऊपर से वर्टिकल लाइन आया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स को देखते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना पीरियड्स हो गया? 7 पीरियड हो गया। ग्रुप्स में देखो यहाँ पर लिखा हुआ बाबू, यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और टोटल यहाँ से लेकर के 18 तक है। तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक ऐसा है कि नाम तो सुना ही होगा, हेलिना नाम की एक एक्ट्रेस है, हेलिना डिमेरिया इसका नाम है। ठीक है ना, जो काफी बीमार पड़ गई थी, ठीक है, अचानक से। और फिर क्या हुआ, उसका बीपी लो हुआ, बीपी लो होने के बाद में वो काफी सीरियस हो गई और फाइनली वो कोमा में चली गई। राइट, अब सोचिए कोमा में जब चली गई, कहा पता नहीं झोला छाप डॉक्टर था कि क्या पता नहीं, वो लोग एडमिट तो कर लिया। एडमिट करने के बाद में क्या रिपोर्ट दिया पता है? कि इसका सांस उस भाई रुक गया है, इसका क्या किया जाए। फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया भाई इसको मृत घोषित कर दूं। क्या कर दो? मृत घोषित कर दो। अब मृत घोषित कर दिया आदमी लोग तो क्या करेगा? फाइनली गांव वाला लोग उठा के लेके जाएगा। तो अगर जितना भी रिश्तेदार परिवार था उसको उठा के लेके गया और उसके बाद जाने में तैयारी करने लगा, उसको क्या करने का? दफनाने का, है ना। अब हेलिना डिमेरिया तो क्रिश्चियन थी, है ना, तो उसको दफनाने का तैयारी करने लगा। अब दफनाने का तैयारी करने लगा बाबू, तो देखो तमाशा यहाँ पर क्या होता है। अब उसकी सब सारा उसको कॉफिन रेडी हो गया, सारा कुछ रेडी हो गया, बस जा करके
कब्रगाह में उसको जाकर के रखा गया, है ना। कहाँ रखा गया? कब्रगाह में। देखना यहाँ पर क्या होता है, इसको क्या किया, यही है हेलिना डिमेरिया। कौन है? यही है हेलिना डिमेरिया। ये कौन है? हेलिना डिमेरिया। तो एक स्टोरी बना के बता रहे हैं ताकि तुम लोगों को ये सब पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद रहे। ये हेलिना डिमेरिया का क्या हुआ कि अचानक से बीमार पड़ी ना, इसको कब्रगाह में लोग तैयारी लेके करने लगा, है ना। अब बेचारी का कोमा में गई थी, अब डॉक्टरों वहाँ ठहरा झोला छाप। अब झोला छाप डॉक्टर का क्या, भाई ये तो गई। अब पागल डॉक्टर समझना चाहिए, इतना खूबसूरत लड़की को ऊपर वाला कैसे जल्दी बुला लेगा भाई, नीचे क्या करेगा लड़का लोग, क्या करेगा बताओ, ऐसे खाली बैठल रहेगा। डॉक्टरों लोग पागल लोग हैं, तो उन लोगों को समझना चाहिए, इतना बढ़िया बढ़िया लोग कोनो हाल से जिंदा रखो उन लोगों को। पगला लोग डॉक्टर बन जाता है। तो इन लोग क्या करता है कि इसको दफनाने के लिए लेके चला जाता है। अब बेचारे को उसको क्या करता है, इसको एक कब्र में वहाँ जाके कब्रिस्तान में जा करके क्या करता है, इसको जाके कब्रिस्तान में दफना देता है, ठीक है। अब तो कोमा में गई थी और डॉक्टर कैसा इलाज किया था, इसको फाइनल रिपोर्ट कौन दिया? झोला छाप। कौन दिया था फाइनल रिपोर्ट? झोला छाप डॉक्टर दिया, ठीक है। अब झोला छाप डॉक्टर का रिपोर्ट कैसा रहेगा, अब समझ ही सकते हो। बेचारी जिंदा है, तब वो क्या कर रहा है, इसको जिंदा है कि नहीं कुछ पता नहीं, इसको रिपोर्ट कौन दिया? झोला छाप डॉक्टर दिया। अब लोग इसको क्या किए, जा करके कब्रिस्तान में दफना दिए। अब बेचारे के थोड़ा दिन के बाद 1-2 दिन हुआ तो होश आया। क्या हुआ? होश आया। और जब इसको होश आया ने तो एकदम कब्र में औंजा गई, अरे क्या करें, अब समझ में नहीं आया कौन दुनिया में आ गया, हमको बक्सा पेटी में सब बंद उन करके अंदर धकेल दिया है। अब किसी तरीके से तो बक्सा पेटी तोड़ ताड़ के तो ऊपर निकली। अब अचानक से देख रहे हैं इसका हाथ एकदम दौड़ल निकली, एकदम यहाँ से, है ना, एकदम दौड़ फांद करके किसी हाल से कब्र को धकेलते उकेलते ऊपर निकली। तो क्या हुआ एकदम, अब कब्र से निकलेगा आदमी, रौंजेले गाँव में जब पहुँचेगा आदमी, लोग क्या करेगा, उसका बोलेगा नहीं भैया भूत वूत आ गया है ना। साइंस को तो भूत नहीं, भूत को तो साइंस नहीं मानता है, लेकिन आदमी लोग तो बड़ा विश्वास करता है इस सब चीज में, ठीक है। तो आदमी क्या बोलेगा, कह रही भैया भूत वूत आ गया है, क्या करें, अभी भागो भागो, ये हेलिना फिर से जिंदा हो गई है, ये तो आत्मा उसका दौड़ रहा है, इसको तो परसुए दफना के आया है सब लोग, ठीक है। अभी हेलिना क्या करेगी, गांव में जाकर के जाके पहले चेकिंग करेगी, कौन कौन हमको दफनाया था बोलो। अभी तो इसको छोड़ेंगे नहीं, जाके एकदम पूरा तान के खड़ा हो जाएगी। अब तो चीन लेगी तुरते, है ना, चिन पाएगी कि नहीं चिन पाएगी? नहीं चिन पाएगी। चिनेगी कैसे बकलोल, ये तो कोमा में थी ना रे। तो ये कोमा में अभी जाके गांव में औंध जाएगी पूरा एकदम, और उसके बाद में फिर फाइनली क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा फिर से, है ना, खुदे जाके एडमिट होगी बढ़िया से, फिर दवा लेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये कहानी से क्या पता चला कि हेलिना का पहला नंबर में मौत हुआ। क्या हुआ? इसकी मौत हुई, साजिश की मौत इसको दिखाई गई है भैया। क्या हुआ? साजिश की मौत इसको दिखा दिया गया। अब ये बेचारी साजिश करके इसको मौत का मुंह में धक्का मार के दिया झोला छाप डॉक्टर, भाई इलाज मत कराना उन लोग से, बड़ी जल्दी तुमको मुरा देगा। अब इसको, अब गाँव वाला वैसने आदमी इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इसको क्या किया, जा करके तुरते दफनाइए दिया। फिर क्या हुआ, जब कब्र में ये जिंदा हुई तो धकलते उकलते किसी तरह से कब्र के बाहर निकली। आई एकदम, इससे क्या पता चला कि ये तो कब्र में तो शांति से तो जाएगी, घर तो जाएगी नहीं, एकदम दौड़ले फांदरे जाएगी, है ना। तो क्या बोलते, कहीं से कोई आदमी निकल के अचानक से भागता है अकेले में, उसको क्या बोलते, फरार हो गया। क्या बोलते उसको? फरार हो गया। तो एक जगह यहाँ देखो, जो अल्कलाइन ग्रुप का जो पहला वाला लाइन है ना, देखो कुछ इसी तरह से नहीं है। यहाँ पे वो लड़की के क्या नाम था, हिरवनिया के हेलिना। तो हेलिना एक नाम हो गया, इधर हम इंडिकेट कर देते हैं नंबर से, है ना। इसका क्या नाम हो गया, हेलिना। अभी हेलिना का की कब्र से फरार हो गई, है ना, कब्र से फरार हो गई। हेलिना कब्र से फरार, पहला वाला ग्रुप का नाम क्या याद रखेगा, हेलिना कब्र से फरार। समझ में आ गया। अब दूसरा का नंबर में देखते हैं, है ना। अब देखो हम बिलोंग करते हैं भाई झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से। हमारा जन्म तो बिहार में हुआ है, लेकिन हम बिहार प्रदेश में जन्म लिए हैं, लेकिन झारखंड में हम अभी, हमारा झारखंड प्रदेश अलग हो गया बिहार से, तो हम झारखंड में रहते हैं। तो हमारे गांव में क्या होता पता है, ये बकलोल बच्चा रहेगा नहीं, कौन बकलोल बच्चा, जगह दिमाग भेड़ा बकरी ऐसा करेगा, वो एकदम अकेले नहीं रहेगा। वो तो खाना देगा मुंह में, खाने की जगह में नाक उक में घुसा लेगा, एकदम लबेड़ उबेड़ लेता है, देखता नहीं। अभी दाल भात कटोरा में लेके खाएगा ना, एकदम मुँह पूरा पोछ लेगा। तो क्या बोलते उसको, बकलोल बच्चा। और बकलोल बच्चा का दिमाग एक गड्डी कम होता है। क्या होता है? एक गड्डी दिमाग कम होता है। तो उसने, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई इसका दिमाग ठीक नहीं है, बकलोल है ये। बकलोल माने ये दिमाग है ये नहीं, इसका मगजे नहीं है। और जेकर पास मगज नहीं है उसको क्या बोलते हैं, बेमगज बोलते हैं। और बेमगज वाला लोग का बोलते पगला है, करे खाली इतना बड़ा मुंडी लेके घूर रहा है, तुम्हारा अकल नहीं है को पैसा का, ठीक है। तो ऐसे कुछ है कहानी यहाँ पर। देखो ये बच्चा है ना, ये बाबू जो है
ये बाबू कैसने हाल है, बेचारा का मुँह इतने बड़ा है, तनी बिचिक मुँह है और बड़का को मुंडी है। का है बड़का को मुंडी, मुंडी समझता ना, मगज बोलते उसको, मगज। क्या बोलते हैं इसको, मगज। ये वाला का एक मगज है, तब बड़का को मगज। और काहे इतना बड़ा मगज इसका है जानता है, इसका क्योंकि बुद्धिये नहीं है, बुद्धि है ये नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, बेमगज, है ना। बुद्धि नहीं है, खाली मुंडी बड़ा है, लेकिन मगज इसका है ये नहीं है ना। भारतीय नागरिक इतने कमेंटेटरी होते हैं ना कि उसको भोड़कपार भी बोलते हैं। भोड़कपार समझता है एकदम बड़ा मुंडी वाला, ठीक है, और ओकर बड़ा मुंडी वाला के मतलब मगजे नहीं है, तो समझ लो कि भोड़कपार आदमी को क्या बोलेंगे, बेमगज। तो जगह मगज नहीं होगा क्या बोलेंगे उसको, बेमगज। और बेमगज वाला लोगों का होता है भोड़कपार होता है, और भोड़कपरी में क्या बोलते हैं उसको, सर, है ना। और ऐसा सर को क्या बोलेंगे, बेमगज वाला लोग को ना सर बड़ा रहता है। सही बात है कि नहीं। तो यहाँ कुछ इसी तरह से कंडीशन है। यहाँ हम लोग देखेंगे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप है, यहाँ पे है ना, बेमगज का सर बड़ा, BARA बड़ा, SR सर, CA जो कैल्शियम होता है इसको क्या बोलेंगे, बेमगज का बोलेंगे इसको, का। और बेमगज का सर बड़ा, याद रहेगा। पहला नंबर ग्रुप हेलिना, कब्र से फरार। दूसरका में बेमगज का सर बड़ा, देख लिया, बेमगज का सर बड़ा, बड़ा तो बिहारी में बोलते हैं बेमगज का सर बड़ा, ठीक है, याद रखना। ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, 2 नंबर। ये दूसरा वाला नंबर हो गया, काहे नाच रहा है तू इधर रे, बेमगज का सर बड़ा, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा ये दोनों मिलके क्या बनाया, ये S ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो ये P ब्लॉक है, यहां से यहां तक के P ब्लॉक है, P ब्लॉक, याद रखना। ये S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, और ये वाला पूरा D ब्लॉक है, और नीचे वाला F ब्लॉक है, याद रखना भाई, ठीक है। तो आज हम 2 ही ब्लॉक को पढ़ा रहे हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ग्रुप नंबर 13 को। अब ये ग्रुप नंबर 13 का है, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो बाबू, इसका भी, इनका भी कहानी अजीब है। चचा का, ये चचा ना कहियो बिना तिलक के रहबे नहीं करते थे, बिना तिलक का ये कभी नहीं रहते थे, ये हमेशा अपना यहाँ पर एक तिलक लगाए रहते थे, क्या, तिलक। और बढ़िया बात भी है, तिलक लगाना चाहिए आदमी को, मिजाज फ्रेश रहता है ना। और ये बात सादरी का पहचान भी इंसान, आदमी बोला हाँ भाई साधु संत है, बढ़िया आदमी है, तिलक उलक लगाता है, पूजा पाठ करता है, भगवान को भी लोग याद करने वाला जैसा इंसान है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, बाल गंगाधर को तो आप पहचान रहे, एकदम स्वतंत्रता सेनानी जैसा काम किए इन्होंने, देश को आज़ाद करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो ये तिलक हमेशा लगाए रहते हैं। ये हमारे चचा जी हो गए हैं बाल गंगाधर, और इनका तिलक नहीं छूटता है, क्या नहीं छूटता इसका, तिलक। तो हम लोग देखेंगे ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 13 का कहानी ऐसे है कुछ, BAL बाल गंगाधर इन तिलक। अब हम नीचे वाला को बात नहीं करेंगे, बाल गंगाधर इन तिलक, तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, है ना, बाल गंगाधर इन तिलक। ये 13 नंबर है, कौन नंबर है, 13 नंबर है, बाल गंगाधर इन तिलक, ये 13 नंबर है। समझ में आ गया, तो भूलने जैसा तो कुछ है नहीं, क्लियर। उसके बाद देखो ई वाला तो यहाँ क्लियर हो गया तुम लोगों को, बाल गंगाधर इन तिलक। अब 14 नंबर देखेंगे, कौन सा नंबर, 14 नंबर, ठीक है। अब देखो भाई, जितने भी महंत भक्त भक्तिन लोग हैं ना, सब कहाँ जाता है, वो कहीं दर्शन करने जाए चाहे ना जाए, वाराणसी जरूर जाता है और काशी जरूर जाता है ना। ये चचा क्या रहते हैं ना, इधर मंदिर गया पूजा करने, सोच रहा और सेल्फी ले रहा है, इधर ध्यान इधर रखा चचा, इधर आत्मा को परमात्मा से मिलाना है ना, तो इधर ध्यान लगाइए आप, काशी की तरफ। तो ये जो काशी कौन लोग जाता है, संत लोग जाता है, महंत लोग जाता है, आचार्य लोग जाते हैं, जितने लोग होते हैं, जितने भी पंडित पुजारी जितने हैं, सब उनका एक आस्था है कि हम काशी के दर्शन एक बार जरूर करें। बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे लोग, मतलब एक आस्था है, अंदर आत्मा में सुकून मिलता है। यहाँ पहुँचने के बाद में लोग यहाँ पे गंगा मतलब स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद इनका ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ पे जाने के बाद में जो हमारा पाप किए हैं वो थोड़ा धुल जाता है। तो ये चचा इधर, पंडित जी ध्यान रखिएगा, इधर कोनो काम उल्टा सीधा मत कीजिएगा, खाली सेल्फी लेने उन्होंने छोड़ दीजिए। यहाँ पर जितना लोग आया है ना आपके आस्था में, इनका ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं इनका यहाँ पे विजिट करने के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये भी चचा गए हैं इधर, कहाँ गए हैं, काशी गए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना, काशी गए संत प्रभु,
एक नाम का बोल सकते हैं, प्रभु भी बोल सकते हैं। ये बगलोलो में लोग कुछ कुछ उल्टा सीधा बड़ी काम करते हैं, लेकिन प्रभु नाम लेने में बड़ी गुस्सा आता है हमको, लेकिन क्या करें, उनका डिग्री ये मिला, इनका काम ही यही है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, काशी गए संत प्रभु, और क्या कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल्फी लेना। मोबाइल तो छूटना नहीं चाहिए पंडित जी का, ये तो एकदम कमाल का बात है। तो काशी गए संत प्रभु, ध्यान में रखिएगा बात को, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, काशी गए संत प्रभु। कहाँ गया ये, काशी गए संत प्रभु, और क्या कर रहे हैं वहां पर, सेल्फी ले रहे। क्या कर रहे हैं उधर, सेल्फी ले रहे, ऐसे सेल्फी ले रहे, सेल्फी। अच्छा एक बात बता हमको, नया नया को लड़का के एकदम प्यार व्यार ककरो से हो गया है ना, अभी नया नया लड़का लोग एकदम प्यार व्यार करता है, एकदम जा करके नुका छिपा के इधर उधर से सेटिंग अपना करता है किसी तरह से, उसको ना दुनिया में कुछ समझ में नहीं आता है, खाली वही दिखाई पड़ती है। ना उसको माँ समझ में आएगा, ना बाप समझ में आएगा, ना भाई समझ में आएगा, बस खाली वही लड़की समझ में आती है। अरे ओकरा सामने में ऐश्वर्या राय के रख देगा तो वो बोलेगा अरे हमरा वाली सामने फेल है, ठीक है। अब उसको कटरीना कैफ चाहिए, अब कटरीना कैफ दिला देंगे उसको, तो सलमान खान मर्डर कर देगा तेरा, ठीक है। बेचारा तो ऐसे परेशान है वो। चल देखो, ठीक है, तो तुम मजाक मस्ती में बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 15 का देखते हैं, ये वाला ग्रुप। अभी कौन सा ब्लॉक चल रहे हैं, पी ब्लॉक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, कोई पूछा, हाँ तेरा वाली तो बड़ी खराब दिखती है, बोला कैसे तोरा पता रे, हमरा वाली के सामने ऐश्वर्या राय फेल है, कटरीना तो कुछ है नहीं है। अब काहे ओकरो नजर में वही बस गई है, का हुई है, ओकरा नजर में वो बस गई है। बाबू सोच ले रही, प्यार व्यार का चक्कर बड़ी भयंकर होता है, ककरो उसका माइया बापा तो को समझ में नहीं आ रहा है, तो ओकरा लड़की उड़की का समझ में आएगी दोस्त, ओकरे वाली जब फिट किया जिसको, बस वह ओकरा दिमाग में बैठल रहेगी, समझ गया। तो ओकरा फिट किया तो निकालिए नहीं पाता है दिमाग से, ओकरा को बढ़िया नहीं लगेगा। ये बकलोलवा देख ले, ये बकलोल को देख, ये क्या किया, एकरा फिट कर दिया है ना, ये जो लड़का है ना, ये एकरा फिट कर दिया है, ये लड़किया के छोड़िया के फिट कर दिया है। अब क्या किया, एकरा सामने तो कुछ दिखबे नहीं कर दिया। भैया जान रहा है पीछे कौन कौन पड़ल है, तुम लोगों को तो पता है, ककर कहानी बना है। सो आज मतलब धर्मपत्नी है अभिषेक बच्चन की, उसका टेंशन मत लो, कुछ आंख भी उठाए तो अभिषेक बच्चन आंखें फोड़ देगा, बकलोल कहीं का। एकरा बारे में बोलता है ऐश्वर्या राय भी अच्छा नहीं दिखती है मेरे वाली के सामने, बकलोल। समझ में आया ना। तो इसको तो इन लोगों को कोई अच्छे नहीं लग रहा। अब इतना बड़ा हिटलर बाबू है, इतना बड़ा नाना पाटेकर, इतना खतरनाक एक्टर है, वो पसंद नहीं है, ना लड़के पसंद है ना लड़की पसंद है इसको। नाना पाटेकर इतना बढ़िया एक्टर है, दुनिया उसको पसंद करता है, ये बकलोल उसको पसंद नहीं करता। चल ठीक है, थोड़ा देर के लिए हम नाना पाटेकर का कहानी समझ सकते हैं, क्योंकि मेल में मेल का उतना मेल नहीं खाता है, लेकिन एकरा में तो ध्यान दे सकते हैं बाबू, तुम यहो पसंद नहीं है तुमको, और जरूरत भी नहीं पसंद करने का, इतना मार पड़ेगा ना तुमको, याद रहेगा बकलोल। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि ना ये नाना पाटेकर को पसंद किया, किसको, ना नाना पाटेकर को पसंद किया, ना ऐश्वर्या राय को पसंद किया, है ना। देखते हैं हम लोग इन शॉर्ट इसको क्या बोलेंगे। इसके नजर में नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बेकार है ना भाई, एक नजर में नाना पाटेकर। इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे कि नाना पाटेकर और ऐश्वर्या राय ये बकलोल के नजर में सब बकवास है, सब बेकार है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बेकार, है ना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बेकार। तो हम लोग इस 15 ग्रुप को अच्छे से याद रख सकते हैं बाबू कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय जो है ना, इसके नजरिए में सब बेकार है, ठीक है। ये वाला जो हम लोग ग्रुप देखेंगे NPASSBBI, ये बिस्मत तक है ना, नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मत तक ये जो ग्रुप है वो 15 ग्रुप है, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय बकलोल के नजर में सब है बेकार है। क्या है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय बकलोल के नजर में सब है बेकार है। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं 16 ग्रुप की ओर, ठीक है। तो उससे पहले हम एक स्टोरी सुनाते भाई अपना गांव का। एक बार क्या हुआ ना कि हम देखो हम लोग पहाड़ी लड़का है, जंगल झाड़ में रहने वाले हैं, जंगल में भी बहुत सारा के फ्रूट्स रहते हैं, जैसे बैर हो गया, जामुन हो गया, आम इमली, ये सब बहुत सारा रहता है चीजें, है ना। ऐसे हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है ना, फॉरेस्ट लैंड सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है इंडिया में, लेकिन झारखंड भी कम नहीं है। कुछ लोग जंगली फ्रूट्स के बड़े उतावले होते हैं कि जंगल के फ्रूट्स का जो स्वाद है वो एकदम यूनिक होता है ना, नेचुरल टेस्ट उसका रहता है, कोई फर्टिलाइजर मैन्यूअर्स नहीं रहता है उसमें, है ना। तो एक शशि नाम का लड़का एक आजम नाम के लड़के के साथ में वो जंगल गया, है ना, और जंगल भी बड़ी भारी जंगल रहता है उसमें, मतलब
बहुत ज्यादा शेर भालू पहले रहा करता था, बहुत पुराना कहानी ये है ना। जब वो लोग बैर खाने के लिए गया तो उसमें क्या हुआ ना कि उसको एक दूर में, बहुत दूर में एक शेर दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? शेर दिखाई पड़ा। और ये शेर दिखाई किसको पड़ा? आजम को दिखाई पड़ा। किसको दिखाई पड़ा? आजम को दिखाई पड़ा, राइट है ना। अब ये जो शशि है ना, ये खाली बैर तोड़ने में व्यस्त है ना। अब ये आजम के नहीं, सिक्की पिक्की बंद हो गया। सिक्की पिक्की समझता है, आवाज गुल हो जाना, सिक्की पिक्की मुहावरा है। अभी आजम बेचारा चुपचाप लगा दिया, काहे जानता है? ये भयानक किंग को देख करके। अभी जो शशि है ना, एकदम फुर्सत में एकदम बैर तोड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ? अब ये जो शेर है यही लोग के और बढ़ रहा है, यही लोग की और बढ़ रहा है। अब आ रहा धीरे धीरे। अब क्या हुआ? ये जो शशि ना बड़ी चालाक था, लेके गया एक तमंचा और एक बंदूक साथे लेके गया। ये बात आजम को भी पता था। शशि बंदूक लेके गया। इधर शशि है, इधर शशि है ना, ये शशि है। आजम को पता था कि शशि बंदूक लेके गया है ना। अभी शेर का हुआ, ये आजम की तरफ बढ़ने लगा, है ना। आजम की तरफ ये शेर बढ़ने लगा। अब इसका तो हालत खराब हुआ। अब ऐसे में क्या लगा, अब ना तब ये शेर इसको दहाड़ करके खा जाता, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? अपने जान बचाने के लिए कुछ तो उपाय करेगा ना, ठीक है। अब इतना कम टाइम है उसको बोलने के लिए कि अगर ज्यादा कुछ शशि को इंफॉर्मेशन दिया शेर के बारे में और ज्यादा कुछ बोला, तब तक वो शेर उसके नजदीक पहुंच जाता। तो क्या किया ना, फट से एगो लाइन खाली बचल था, एक लाइन में वो एकदम शॉर्टकट बोला। क्या? ओ शशि टीपो। एकदम जोर से दहाड़ के क्या बोला? ओ शशि टीपो। और शशि को क्या पता है कि टीपने का मतलब है बंदूक को टीपो। शशि को कैसे क्या पता चला कि आजम का कहने का मतलब यह है कि बंदूक को टीपो? तो शशि कहीं ना कहीं उसको शक हुआ किसी बात का, और उसने जब अपना ध्यान लगाया, एकाग्रत किया, तो क्या पता चला कि एक शेर सामने से कोई आ रहा है, एक शेर सामने से आ रहा है। और इसने धड़ाक से क्या किया? ढचाक से मार दिया, ठीक है, मतलब अपना बंदूक को टीप दिया। और आजम ने इसको क्या बोला था? ओ शशि टीपो। तो हम लोग यहां पर देखेंगे तो 16 ग्रुप में कुछ इसी प्रकार से तुमको दिखाई पड़ रहा है क्या? 16 जो ग्रुप है इसमें से हमको कुछ इसी प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। ओ शशि टीपो। लास्ट लाइन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 क्लास तक 9, 10, 11, 12 और साथ साथ में नीट के एग्जाम वाले लोग को भी उतना ज्यादा इस लाइन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मोस्टली यहीं तक पूछा जाता है, ठीक है। और हम लोग जब पढ़ेंगे फर्दर पीरियड्स का और डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का, तब हम उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको ध्यान देंगे कि ओ शशि टीपो, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? अब हम लोग बढ़ते हैं 17 ग्रुप की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, गांव में तुम्हारा कोई चाचा लगे तो उसकी वाइफ क्या लगेगी? तुम्हारा चाची लगेगी कि नहीं लगेगी? सिंपल बात है। टोकरी वाइफ क्या लगेगी तुम्हारी? चाची लगेगी। क्या लगेगी? चाची लगेगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये भी मेरा चाची लगती है। कौन लगती है? चाची। नहरे बकलोल। तो क्या हुआ एक बार ना, मेरा मोहल्ला का ही बात बता रहे हैं, हमारे घर के बगल में ही एक लड़का का शादी हुआ। रिश्ते में चाचा लगता था लेकिन वो छोटा था मेरे से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ था मेरा ये कि हम क्या बता रहे थे कि 2-4 दिन बाद एक लड़का आया मेरे पास में, बोला रे तेरे मोहल्ला में वो जो लड़की का शादी हुआ तुम देखा कि नहीं? तो सिंपल सा बात है, हम क्या बोले? देखो भाई बगल घर के है ना, बगल वाले घर का है, ऑब्वियसली हम लोग तो देखेंगे, सुबह शाम तो यहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम उसको देख लिए और गलती से सिर्फ चाची नहीं बोले। क्या नहीं बोले? इसको चाची नहीं बोले। चाची बोल दिया ना, समझ लो दुनिया का सबसे खराब चीज क्या पता है? किसी यंग लड़की को आप चाची बोल दिए, इनको अंदर आत्मा से एकदम तकलीफ हो जाता है। आप किसी भी नई लड़की को चाची ना बोले भाई, रिश्ते में भी लगे तो उसको चाची ना बोले, है ना, बहुत जोर बिखिया जाती है। ये लोग सोचती है हम अभी भाभी की उम्र में है और हमारा नाम चाची दे दिया गया, ठीक है। कुंवारी लड़की को दीदी। ओकरा में एक बात और है, खराब लड़का रहे तो दीदी बोले तो थोड़ा मजा आता है। अभी बढ़िया लड़का अगर स्मार्ट फिट फाट में रहने वाला कोई एकदम सुंदर लड़का, एकदम स्मार्ट लड़का जाकर किसी लड़की को दीदी बोल देना, अंदर से उसका खून खौलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा लगेगा कि पानी उबलता है ना जैसे गर्म पानी, वैसे अंदर से खौल जाएगी। वो लोग चाहते ही नहीं है कि हमको कोई दीदी बोले। भैया मेरे देखो ये कहानी ऐसा चल रहा है, ठीक है, पहला बात। और दूसरा बात, नया लड़की कभी नहीं सुनना चाहिए कि हमको कोई आंटी बोले। समझ में आ गया? तो कभी भी ना भैया ये यंग लड़की लोग को कभी आप चाची ऊची और दीदी उदी ना बोलिए, इनको बड़ी तकलीफ होता है। ऊपर वाले ने इसको इस तरीके से बना के भेजा है, दिमागे नहीं काम करता ये लोग। अब चाची को चाची नहीं बोले तो क्या बोलेगा? दादी। तो उस लड़के को मैंने एक ही जवाब दिया भाई कि चाची कल बाहर आई थी, पता नहीं आज आएगी, नई लड़की है, नई शादी हुआ है, क्या पता। तो हम उसको एक शॉर्ट बात में बोलेंगे क्या भाई देखो हमारे पास टाइम नहीं है, तुमको लड़की देखना है या उसको जानना है तो कल तुम यही बरस शाम में आना, वो शहर से आई है ना, इवनिंग वॉक में निकलती है। तो कहने का मतलब हम उसको एक शॉर्टकट भाषा में एक ही जवाब देंगे भाई कि फिर कल बाहर आएगी आंटी। तो याद रखिएगा, ठीक है।
क्या याद रखना है बाबू? एक चेहरा नहीं, ये वाला ग्रुप याद रखना है 17 नंबर का। फिर कल बाहर आई आंटी, समझ में आ गया? चल ठीक है। एक और बात है, इसी फैशनेबल आंटी के जैसे ने एक वो दादाजी भी थे, है ना, और उनको दादाजी कहलाना बिल्कुल पसंद है। क्यों पता ना, वो भी फैशनेबल बूढ़ा होगा गारंटी, है ना। ऐसे बूढ़ा लोग को दादाजी बोलते उनको बड़ी बुरा लगता है, ठीक है। तो ऐसे फैशनेबल बूढ़ा, वो बूढ़ा के 4 गो बेटा था। वो दादाजी के कै गो बेटा था? 4 गो बेटा था। उनका 4 गो बेटा था। कै गो बेटा था? 4 गो। प्रोडक्ट बढ़िया बढ़िया रखा है ने। अपने तो गोल्डन वाइट दाढ़ी में भी दादा कहलाना पसंद नहीं है, तो सोच लो कि अपना बेटा लोग का परवरिश कैसे किया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। आप देखो बाहर मतलब शहर में रह करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किसी को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया। आप डॉक्टर इंजीनियर बनाने के बाद में क्या किया उसने पता है? चारों लड़के की शादी करने के बाद जो बीवी लोग है ना, उनका फोटो हम दिखाते हैं। ये ध्यान से देखो, ये बड़की पुतो है, ये मंझली है, ये सेंझली है, ये छोटकी है। छोटकी बड़ी एकदम टिप टॉप लड़की दिख रही है ना, बड़ी लंबा है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि एकदम बढ़िया बढ़िया हैंडसम लड़का को कैसा लड़की मिलेगी? ब्यूटीफुल तो लड़की मिलिए जाएगी, है ना। तो ऐसा में क्या किया, चाचा जी ने चारों को शादी किया। बहू ऐसा लाया कि हाँ गांव में घूमे एक साथ, तो लगे कि अमेरिका का कोई बीच यहाँ पर ला करके यहाँ कोई ओपनिंग कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या है? पहली वाली जो उसकी जो बहू है ना, उसका नाम क्या है? हीना। क्या नाम है? हीना। और दूसरकी का नाम क्या है, जिसको मंझली बोलते हैं? इसका नाम है नीना। क्या नाम है? नीना। और तीसरकी का नाम है करीना। और इसका 4 नंबर वाली क्या है? नाम है रीना। क्या नाम है? रीना। गोल्डन वाइट दाढ़ी वाले बाबा जी को भी मानना पड़ेगा भाई कि बहू भी लाया तो टॉप क्लास के बहू लाया है। कैसा क्लास का? एकदम टॉप क्लास का, है ना। टॉप क्लास का बहू, सारे बहुएं टॉपलेस है ना, इनके कोई टॉप है ही नहीं, ये टॉपलेस बहू है ना। एक बात हम बताते हैं, जब हम छोटा बच्चा थे ना, तो उसमें क्या होता था, स्कूल में स्लाइडिंग वाला रहता है ना, वो स्लाइडिंग ऐसा रहता है, इस तरह रहेगा, एक ऊपर चढ़ो सीढ़ी से यहाँ पर, और ऐसे पिछवाड़े के भरे घसक के नीचे पहुंचो। हाँ, यहाँ हम लोग गिरते थे। तो ये क्या होता था ना कि इधर पैंट के पीछे ने पूरा खिया जाता था और पैंटे फट जाता था। तो ये लोग जैसा कपड़ा पहनी है ना भाई, ऐसा ऐसा तो हम लोग पेंद लगा देते थे। देखा ना तुम लोग ये वाला, ये जब पीछे में फट जाएगा ना पैंट इधर, तो इतना बड़का बड़का पेंद लगाते। जितना बड़ा लोग अंडरवियर पहनते उतना बड़ा बड़ा हमारा इधर पेंद लगाता था। तभी कुछ नहीं बुझाता था, बस लगता था कि हाँ हमारा पेंट में तो सिलाई मारा हुआ है ना। वही हमारा हाल था भाई। पैकेट में ऐसे पीछे में पैकेट में डालते थे हाथ, अब पूरा पकीटे बाहर आ गया। एक बार तो हम घर में क्या हुआ, मक्का ही भूंजे, पूरे पैकेट में डाले और पैंट फटा हुआ था, सब मक्का हरा के घर में एकदम नीचे गिर गया। तो याद रखिएगा, वैसा इतना बड़ा बड़ा पैंट हम लोग खाली पेंद लगा देते हैं। इतना बड़ा बड़ा पेंद तो हम लोग फटल पैंट में लगा देते थे। अब देख लो, इतना बड़ा बड़ा पेंद ये लोग पेंद पहनती है। ये लोग क्या बोलेंगे, इसको बिकनी बोलता है हमारे गांव में, तो इसको तो पेंद बोलता है, पेंद। बच्चा लोग को पेंद दे दो, ठीक है। तो आ जाते हैं पॉइंट पर। क्या है कि देखो, ये तो हीना हो गई, नीना हो गई, करीना हो गई, और ये रीना। तो एकरा में सबसे बढ़िया हमको यही नजर आ रही है ना। और जो सबसे बढ़िया नजर आता है उसको वेस्टर्न कल्चर के भाषा में बोला जाता है कि लड़की बड़ी सेक्सी है। तो देखो, आप 18 ग्रुप को वो दादाजी के पतोहू के नाम से याद रखें, है ना। दादाजी के पतोहू के नाम से याद रखें। उनकी बहू लोग का कारनामा ना पूरा 18 ग्रुप से कांड बना है, ठीक है। देखो, ई हिनवा हो गई, हीना, ई एकरे नाम है नीना। पहिलकी के हीना नाम हो गया, दूसरकी के नीना। और करीना, ई तीसरकी करीना हो गई। और ई जो रीनवा थी वो कैसी थी? सेक्सी थी। तो इसका क्या बोलेंगे? हीना, नीना और करीना, सेक्सी रीना। याद रहेगा आपको? ओह माय गॉड। एक और बात बताएं, इसका नाम है, जो सारे गैसेस है ना, इसका नाम क्या है? नोबल गैस, है ना। और ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। वैसे नहीं, इन लोगों के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। समाज में क्या लोग बोल रहे हैं कुछ मतलब नहीं है ना। बस अपना जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। इनको आप कुछ हो बोल दीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है। इनको अपना जिंदगी से मतलब, अपना ऐश मौज से मतलब है। ये सारे ऐसे, ये सारे लोग क्या है? नोबल गैस है। ये लड़कियां सबका है नोबल गैस। याद रखिएगा, ये नोबल गैस जो है ना, बड़ी खतरनाक गैस होती है, ठीक है। ये ककरों से मतलब है नहीं रखेगी, है ना। मतलब रखेगी तो इनको कोई बात का फर्क नहीं पड़ेगा। अरे यार, ऐसे कपड़ा क्या पहनते हो? ऐसे कपड़े पहन करके हम अपना वेस्टर्न कल्चर को अपना करके अपने भारत की संस्कृति को खराब कर रहे। हमें भारत की संस्कृति में अपने बच्चों से और बच्चियों से बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि उनके अंदर इतनी तमीज हो जाती है कि जब बच्चा कभी उसको मेला लेके जाओ ना,
तो जब कभी कोई छोटी लड़की गुड़िया खरीदती है तो उसके लिए दुपट्टा खरीदती है। अब अंदाज़ा लगा लो कि एक छोटी सी गुड़िया जब खरीदती है तो भी उसके लिए दुपट्टा खरीदती है जिसमें कोई जान नहीं है। इसी से पता चलता है हमारे भारत की संस्कृति में एक औरत को कितना लिहाज दिया गया है। आप ये पेंद मत पहने, है ना, ये पेंद पहन के अपने समाज को, संस्कृति को खराब ना करें, ठीक है। और लेकिन उनके पेंद से आप एक बात जरूर याद रखें कि उनके पेंद की वजह से ही आज हम लोग इस नोबल गैस को पढ़ पाए हैं जिसका नाम है हीना नीना और करीना सेक्सी रीना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पीरियोडिक टेबल के 2 पार्ट्स एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दर न्यू वीडियो में हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।